हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच पुनः मैं अपने इस ओपन माइंड एजुकेशन चैनल के माध्यम से आज 12th क्लास का स्टूडेंट्स सेकेंड चैप्टर क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश बुक है 100 मार्क्स का सेकेंड चैप्टर भारत इज़ माई होम का समरी लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है भारत इज़ माई होम समरी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें वर्ड मीनिंग को मजबूत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। सो मैं आप लोगों के लिए भारत इज माई होम जो लेसन है सेकेंड लेसन बिहार बोर्ड 100 मार्क्स का इंग्लिश का उसका समरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग लेकर आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सीखने की कोशिश करें कि स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं आप लोगों के बीच समरी ऑफ भारत इज माई होम, और यह लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो वर्ड है भारत इज माई होम का वो इम्पोर्टेंट है ओथ। स्टूडेंट्स, ओथ आप लोग देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये ओथ फर्स्ट में है। ओथ का मतलब होता है शपथ, प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति, कमिट का मतलब होता है संकल्प लेना, सर्विस का मतलब सेवा करना या सेवा, लॉयल्टी निष्ठापूर्वक, कल्चर संस्कृति और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा एजुकेशन यानी शिक्षा, डेवलप यानी विकास करना, क्वालिटी गुण होता है, नेशन राष्ट्र होता है, कैरेक्टर चरित्र होता है, एनिशियंट यानी प्राचीन या पुराने ज़माने का होता है, एक्चुअली यानी दरअसल होता है। एक्चुअली आप लोग बोलते भी होंगे स्टूडेंट्स। अगला है स्टूडेंट्स एस्पेक्ट। एस्पेक्ट यानी होता है पहलू। कहना नहीं, मैं आपसे यह एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन आपने यह पूरा काम नहीं किया, यानी कि पहलू। इंडिविजुअल यानी होता है व्यक्तिगत, सोशल यानी होता है सामाजिक, पावर यानी शक्ति, मोरल यानी नैतिक, पर्पस यानी उद्देश्य। पर्पस कहते हैं नहीं, किस पर्पस से आप काम कर रहे हैं, यानी कि क्या उद्देश्य है आपका स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने 3 बॉक्स में आपको लेकर के आया स्टूडेंट्स। अगला है समरी, देखते हैं इसको ध्यानपूर्वक स्टूडेंट्स। जो समरी है आपके बीच, यह आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाई डॉक्टर तो मैंने नहीं लगाया है, बट जाकिर हुसैन आप लोग इनको बोल सकते हैं। भारत इज माई होम हैज़ बीन रिटन बाई जाकिर हुसैन। दिस इज़ द स्पीच he gave in 1976 after taking the oath as a president. In this speech, he commits to the service of the loyalty of India's culture. स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है, फर्स्ट वाक्य का मैं आपको हिंदी बताऊंगा। भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाई जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया भारत मेरा घर है, यह पहला वाक्य का हिंदी हुआ। दिस इज़ द स्पीच ही गेव इन 1976 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट। स्टूडेंट्स, इसका अर्थ हुआ कि यह जो भाषण दिया गया था 1976 ईस्वी में आफ्टर टेकिंग द ओथ एज अ प्रेसिडेंट, जब वह राष्ट्रपति के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे, यानी कि जब अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे राष्ट्रपति के रूप में 1976 ईस्वी में, उसके बाद यह स्पीच भारत इज़ माई होम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ही कमिट्स टू द सर्विस ऑफ द लॉयल्टी ऑफ इंडियाज़ कल्चर। उन्होंने यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वे कमिट्स किए थे। कमिट्स यानी संकल्प लिए थे। उन्होंने संकल्प लिया था
क्या संकल्प लिया? सर्विस ऑफ द लॉयली ऑफ इंडियाज़ कल्चर, कि वह सेवा करेंगे, सेवा करेंगे, द लॉयली निष्ठापूर्वक, ऑफ इंडियाज़ कल्चर भारत के संस्कृति का। उन्होंने यह कमिट किया, संकल्प लिया कि मैं निष्ठापूर्वक भारत की संस्कृति का क्या करूँगा? सेवा करूँगा या सेवा करेंगे। उन्होंने इस तरह का क्या किया? अपना शपथ ग्रहण किया। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ आपके लिए यहाँ है, देखेंगे लिखा हुआ है ही कॉल्स इंडियाज़। नेक्स्ट इधर देखेंगे इंडियाज़, ही जूम करके मैं आपको ले रहा हूँ, लिखा हुआ है ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एनिशिएंट पीपुल। एक्चुअली देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ सकते हैं, वह कह रहे हैं कि ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एनिशिएंट पीपुल। वह कहते हैं, पुकारते हैं भारत को यंग इंडिया के रूप में। एनिशिएंट पीपुल, प्राचीन काल के जो लोग थे वे, एक्चुअली देयर आर टू एस्पेक्ट टू वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। वह एक्चुअली में, वास्तव में, एक्चुअली यानी आपको मैंने यहाँ पर लिख रखा है और आप लोग देख भी सकते हैं। दरअसल बात यहाँ यह है कि वह एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ के लोग जो हैं एक दूसरे के व्यक्तिगत रूप से समाज में कार्य करेंगे और वह अपने देश को एक यंग स्टेट के रूप में बनाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। आगे है ही टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वह भारत के संविधान के प्रति बहुत निष्ठापूर्ण थे। ही से डैट, वह कहते हैं डैट ही बिजनेस ऑफ द एजुकेशन इज़ टू बी डेवलप द क्वालिटी ऑफ द नेशन। हमारे राष्ट्र की जो शिक्षा है, उसकी व्यवस्थाएं हैं, उसको विकसित करना है, उसमें क्वालिटी डालना है। क्वालिटी मतलब आपको पता होना चाहिए गुण, और हमारी जो शिक्षा है वह गुण से भरा हुआ शिक्षा होनी चाहिए। इट्स कल्चर एंड कैरेक्टर, और संस्कृति और जो उसका चरित्र है वह भी निर्माण होना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट को, विद्यार्थियों को शिक्षा देनी चाहिए, वे इस तरह से कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे पावर शुड बी यूज ओनली फॉर मोरल पर्पस। शक्ति जो है करना चाहिए उपयोग ओनली मोरल पर्पस, हमारी जो नैतिकता से भरा हुआ उद्देश्य है उसको पूरा करने में हमें क्या करना चाहिए? अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए। ही बिलीव्ड, वह विश्वास किए या करते थे, दैट टोटल भारत वाज हिज होम। वह विश्वास किया करते थे कि भारत जो है वह पूरा उनका घर है, पूरा होल भारत, यानी भारत वाज हिज होम, भारत जो है उनका अपना पूरा घर है। एंड इट्स पीपुल वेयर द मेंबर ऑफ द फैमिली, और वे कहते हैं कि इस भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं वह हमारे परिवार के एक हिस्सा हैं। इस तरह से हमने आपके बीच यह भारत इज़ माई होम का एक छोटा सा वीडियो समरी के रूप में लेकर गया है। स्टूडेंट्स आप एक बार एक समरी यहाँ से देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग आपको ऊपर मैंने दिया है, जूम करके दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट और अच्छे से इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए समरी लेकर आऊँगा स्टूडेंट्स अगले क्लास में, फिर अगले लेसन का। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, दैट्स ऑल। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।